अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी सोचा है कि कुरान का सबसे लंबा चैप्टर कौन सा है और उसमें ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है? तो आज हम सूरह अल बकरा की गहराइयों में उतरने वाले हैं, जो इस्लामी आस्था की एक बहुत ही मजबूत बुनियाद है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 286 आयतें, मतलब 286 वर्सेस। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, आप समझिए, ये तो हिदायत, किस्सों और गहरी समझ का एक पूरा समंदर है। और यही बात इसे कुरान का सबसे लंबा चैप्टर बनाती है। और देखिए, ये चैप्टर शुरू होता है एक बहुत ही जबरदस्त दावे के साथ। ये कहता है, ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश है ही नहीं। ये सीधे सीधे उन लोगों के लिए है जो जिंदगी में एक सही रास्ता, एक गाइडेंस ढूंढ रहे हैं। तो हमारा सफ़र कैसा रहेगा? हम इसकी शानदार शुरुआत को देखेंगे, फिर विश्वास और संदेह के अलग अलग किरदारों को समझेंगे। इसके बाद हम पैगंबरों की कहानियों में जाएंगे, फिर देखेंगे कि ये समाज के लिए क्या खाका पेश करती है। और हाँ, वो मशहूर सिंहासन आयत, उसकी भी बात करेंगे। और आखिर में मार्गदर्शन के लिए एक दुआ के साथ इसे पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी शानदार शुरुआत की। ये चैप्टर ना शुरू में ही अपना मकसद बिल्कुल साफ कर देता है। ये कहता है कि मैं उन लोगों के लिए एक गाइड हूँ जो ईश्वर को याद रखकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। मतलब वो लोग जो अपने हर काम में सही और गलत का फर्क समझते हैं। अच्छा, इसका नाम ही बड़ा दिलचस्प है, अल बकरा, जिसका मतलब है गाय। अब सवाल उठता है कि गाय क्यों? दरअसल ये नाम एक बहुत ही जबरदस्त किस्से से जुड़ा हुआ है। ये किस्सा हमें सिखाता है कि विश्वास की असली परीक्षा क्या होती है और अल्लाह के हुक्म को मानना कितना जरूरी है। अब आते हैं विश्वास और संदेह के किरदारों पर। देखिए, चैप्टर की शुरुआत में ही इंसानों को उनके विश्वास के आधार पर 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। ये असल में एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर है कि जब सच्चाई और मार्गदर्शन सामने आता है तो लोग उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो ये 3 ग्रुप्स कौन हैं? देखिए, एक तरफ है वो लोग जो ईमान वाले हैं, जो खुले दिल से सच्चाई को कबूल करते हैं। फिर दूसरे हैं वो जो साफ साफ इनकार कर देते हैं। और तीसरे, और शायद सबसे पेचीदा, वो लोग हैं जो जुबान से तो कहते हैं कि हम मानते हैं, पर उनके दिल में कुछ और ही होता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि असल में विश्वास या ईमान होता क्या है। चलिए अब इस चैप्टर के दिल में उतरते हैं, यानी पैगंबरों की कहानियों में। एक बात साफ समझ लीजिए, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, ये तो इतिहास से मिले वो सबक हैं जो हमें ईमान, तौबा और अल्लाह से किए गए वादों के बारे में बहुत ज़रूरी बातें सिखाते हैं। जैसे कि हम हज़रत आदम से सीखते हैं गलती के बाद माफ़ी मांगना, हज़रत इब्राहीम से सीखते हैं विश्वास की बुनियाद रखना, वही इब्राहीम जिन्होंने काबा बनाया। और हज़रत मूसा से सीखते हैं कि एक पूरी कौम को लीड करने में क्या क्या मुश्किलें आती हैं। हर कहानी अपने आप में एक पूरा सबक है। और हाँ, हज़रत मूसा और उनकी कौम की कहानी, इस पर तो बहुत तफसील से बात की गई है। ये उनके संघर्ष, चमत्कारों और एक कौम को जोड़े रखने की जद्दोजहद की एक ज़बरदस्त कहानी है। इसमें जो सबक हैं वो आज भी उतने ही ज़रूरी हैं। तो इन कहानियों के बाद ये सूरा अचानक से गियर बदलता है। अब बात होती है समाज के लिए एक पूरे ब्लूप्रिंट की। ये किस्सों से निकलकर अब जिंदगी गुजारने का एक प्रैक्टिकल गाइड बन जाता है, खासकर उस वक्त के शुरुआती मुस्लिम समाज के लिए। और ये गाइडेंस कोई मामूली नहीं है, इसमें जिंदगी का हर पहलू शामिल है। आप सोचिए, इबादत के तरीके जैसे नमाज, रोज़ा, हज, सामाजिक इंसाफ की बातें जैसे कि दान कैसे देना है, यतीमों का ख्याल कैसे रखना है, आर्थिक नियम जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे हों और सूद यानी ब्याज क्यों मना है, यहाँ तक कि परिवार से जुड़े कानून जैसे शादी, तलाक, विरासत, और तो और जंग और अमन के नियम भी। मतलब एक इंसाफ पसंद समाज बनाने के लिए जो कुछ चाहिए वो सब कुछ यहाँ बताया गया है। चलिए अब हम इस सूरा के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जिसे कई लोग पूरे कुरान का सबसे ऊंचा मकाम, उसका दिल मानते हैं। ये है वो शानदार सिंहासन आयत, एक ऐसी आयत जो अपनी ताकत और अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर है। जी हाँ, ये है आयत नंबर 255, जिसे आयत अल कुर्सी या द थ्रोन वर्स कहते हैं। ये अल्लाह की ताकत, उसके इल्म और उसकी बादशाहत का एक ऐसा ज़बरदस्त बयान है कि दुनिया भर के मुसलमान इसे सुकून के लिए, हिफाजत के लिए और अल्लाह की बड़ाई को महसूस करने के लिए पढ़ते हैं। वो जिंदा है, हर चीज़ को संभालने वाला।
न उसे ऊँघ आती है न नींद। उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है और उनकी हिफाजत उसे थकाती नहीं, और वो बहुत बुलंद, सबसे अजीम है। ज़रा सोचिए इस बात को, उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है। ये अल्लाह की बेइंतहा ताकत और उसकी लगातार देखरेख की एक ऐसी तस्वीर पेश करती है जो सच में दिल को छू जाती है। तो इतनी सारी हिदायतें, कानून और किस्से बताने के बाद ये इतना बड़ा चैप्टर एक बहुत ही दिल से निकली, एक बहुत ही विनम्र दुआ पे ख़त्म होता है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है कि आखिर में हम सबको अल्लाह की रहमत की ज़रूरत है। ए हमारे रब, हम पर वो बोझ न डाल जिसे उठाने की हम में ताकत नहीं, और हमें माफ़ कर दे और हम पर रहम फरमा। तू ही हमारा मौला है, तो हमें काफिर कौम पर जीत अता फरमा। ये आखिरी दुआ, ये सीधे इंसान के दिल की आवाज़ है। ये अपनी कमज़ोरियों को मानना है और फिर माफ़ी और ताकत के लिए एक सच्ची पुकार है। तो आखिर में हमारे सामने ये सवाल खड़ा होता है कि कैसे एक ही चैप्टर जिसमें इतिहास भी है, कानून भी है और रूहानियत भी, आज भी दुनिया भर में 1 अरब से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को रास्ता दिखा रहा है, उसे एक शक्ल दे रहा है। शायद यही सूरा अल बकरा की कभी न ख़त्म होने वाली ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। हमारे सामने आज अल कुरान रिसाइटिंग यूट्यूब चैनल से सूरा अल बकरा का पाठ है। ये कुरान का सबसे लंबा अध्याय है और सच कहूँ तो पहली नज़र में ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग सकता है। हाँ, लगता है। इसमें इतने सारे विषय हैं, इतिहास है, नियम है, दर्शन है, तो आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक खास नजरिए से। अच्छा। हम इसे एक समुदाय बनाने की कहानी की तरह देखेंगे। मतलब पहले ये पहचानता है कि लोग कौन हैं, फिर उन्हें उनके इतिहास से सबक सिखाता है और आखिर में उन्हें भविष्य के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट देता है। बिल्कुल, हमारी कोशिश इस ब्लूप्रिंट के पीछे की सोच को समझने की होगी। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से फ्रेम किया है। ये वाकई एक समुदाय की नींव रखने जैसा है। और जो बात इसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ बाहरी स्ट्रक्चर पर, मतलब नियम कानून पर ध्यान नहीं देता। ये भी समझाता है कि इंसान कैसा है और उसे मार्गदर्शन की जरूरत क्यों है। बिल्कुल। तो चलिए इसी पॉइंट से शुरू करते हैं। अध्याय की शुरुआत में ही लोगों को 3 साफ साफ समूहों में बांटा गया है। ईश्वर से डरने वाले यानी अलमुत्तकीन, हाँ, जिन्होंने आस्था को पूरी तरह खारिज कर दिया यानी अलकाफिरीन। सही। और तीसरे पाखंडी या मुनाफिकीन। मुझे जो बात हैरान करती है वो ये है कि पाखंडियों को, मतलब हिपोक्रेट्स को, बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है। ऐसा क्यों है? ये एक बहुत ही मजेदार ऑब्जर्वेशन है। देखिए, ईश्वर से डरने वालों और इनकार करने वालों का पक्ष साफ है। हाँ, एक तरफ हाँ है, दूसरी तरफ ना। बिल्कुल। लेकिन पाखंडी एक ग्रे एरिया में रहते हैं। वे कहते हैं हम मानते हैं लेकिन दिल से नहीं मानते। स्रोत पाठ बताता है कि वे दावा करते हैं कि वे शांति स्थापित कर रहे हैं, जबकि असल में वे फसाद यानी बिगाड़ या करप्शन फैला रहे होते हैं। अच्छा। वे दोनों तरफ रहने की कोशिश करते हैं और किसी भी समुदाय के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि अंदर के इन डबल स्टैंडर्ड से होता है। ये सोशल साइकोलॉजी पर एक बहुत गहरा कमेंट है। ये बात तो आज के दौर में भी बहुत रेलेवेंट लगती है, जहां इरादे कुछ और होते हैं और बातें कुछ और। तो ये अध्याय पहले इंसानी फितरत के इन अलग अलग पहलुओं को सामने रखता है। इसके बाद ये सीधे मानवता की शुरुआत की कहानी पर चला जाता है। हाँ, आदम की सृष्टि। आदम की सृष्टि। और ये कहानी सिर्फ एक घटना का ब्यौरा नहीं है, ये कुछ फंडामेंटल आइडियाज स्थापित करती है। जब ईश्वर फरिश्तों से कहते हैं कि वे धरती पर एक खलीफा यानी अपना एक रिप्रेजेंटेटिव या कहिए उत्तराधिकारी बनाने वाले हैं, तो फरिश्ते एक बहुत वाजिब सवाल पूछते हैं। हाँ, बिल्कुल। वे कहते हैं, क्या आप उसे बनाएंगे जो वहां खून खराबा करेगा? ये डर पर आधारित एक सवाल है। और ईश्वर का जवाब बहुत पावरफुल है। मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। हाँ, और फिर वो इसे साबित करते हैं। वो आदम को चीजों के नाम सिखाते हैं यानी ज्ञान देते हैं। और फिर फरिश्तों से वही नाम पूछकर दिखाते हैं कि आदम के पास एक खास काबिलियत है, ज्ञान हासिल करने की क्षमता। बिल्कुल, ये ज्ञान को इंसान के वजूद के केंद्र में रखता है। लेकिन इसी कहानी में दूसरा पहलू भी है, अहंकार। अहंकार। इब्लीस यानी शैतान ज्ञान की वजह से नहीं बल्कि अहंकार की वजह से आदम को सजदा करने से इनकार कर देता है। वो अपनी श्रेष्ठता के भ्रम में रहता है। तो यहीं पर मानवता की पहली परीक्षा की नींव रखी जाती है। क्या इंसान ज्ञान का इस्तेमाल विनम्रता से करेगा या अहंकार के लिए?
यह एक सेंट्रल थीम है जो पूरे अध्याय में बार बार सामने आती है। ये दिलचस्प है क्योंकि ज्ञान और सवाल पूछने का ये थीम अगली बड़ी कहानी में एक बिल्कुल अलग मोड़ लेता है। हाँ। मेरा मतलब है बनी इसराइल यानी इजराइल की संतानों की कहानी। हाँ। इसी में वो किस्सा है जिसके नाम पर इस पूरे अध्याय का नाम अल बकरा या द काव है। गाय की कहानी। ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि इतने गहरे विषयों के बीच एक गाय की कहानी इतनी अहम क्यों हो गई? आपका सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब कहानी के मैसेज में छिपा है। ईश्वर उन्हें एक सीधा साधा हुक्म देते हैं, एक गाय की बलि दो। बहुत सीधा हुक्म है। लेकिन वे सीधे मानने के बजाय बाल की खाल निकालने लगते हैं। वे पूछते हैं उसका रंग कैसा हो, उसकी उम्र कितनी हो, वो देखने में कैसी हो। या वो इतने सवाल पूछते हैं कि एक आसान काम मुश्किल हो जाता है। यहीं पर मुझे थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आदम की कहानी में ज्ञान और जानने की इच्छा को एक अच्छी चीज की तरह दिखाया गया। लेकिन यहाँ सवाल पूछने को एक नकारात्मक चीज के तौर पर पेश किया जा रहा है। इन दोनों में क्या फर्क है? ये बहुत जरूरी सवाल है। फर्क नियत का है। फरिश्तों का सवाल समझने के लिए था। अच्छा। बनी इसराइल के सवाल टाल मटोल करने और हुक्म से बचने के लिए थे। मतलब सिंसियरिटी नहीं थी। बिल्कुल। ये सिंसियर इंक्वायरी और लीगलिस्टिक हेयर स्प्लिटिंग के बीच का अंतर है। वो असल में जवाब नहीं बल्कि बचने का रास्ता खोज रहे थे। इसीलिए स्रोत में एक जगह कहा गया है और ऐसा नहीं लगता था कि वे ऐसा करेंगे। ये दिखाता है कि कभी-कभी इंसान सही काम करने से बचने के लिए उसे जानबूझकर कॉम्प्लिकेट कर देता है। ये कहानी आज्ञाकारिता की प्रकृति पर एक पैरेबल बन जाती है। तो ये कहानी आज्ञाकारिता और विश्वास की परीक्षा के बारे में है और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे अध्याय इन्हीं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को लेता है और उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ठोस व्यावहारिक नियमों में बदल देता है। हाँ, बिल्कुल। बात सिर्फ कहानियों की नहीं है बल्कि अब हमें क्या करना है की है। यहीं से अध्याय का फोकस प्रैक्टिकल गाइडेंस की तरफ मुड़ जाता है। हाँ, अब तक नींव रखी जा चुकी है। मानवता को उसकी क्षमता यानी ज्ञान और उसकी कमजोरी मतलब अहंकार, टालमटोल, ये सब दिखा दिया गया है। अब सवाल है कि इन सब को ध्यान में रखते हुए एक समाज कैसे चलेगा। और यहीं पर नियम आते हैं। यहीं पर उपवास यानी रोजे का आदेश आता है। और ये सिर्फ भूखे रहने का नियम नहीं है। पाठ में जिक्र है कि ये इसलिए है ताकि तुम ईश्वर के प्रति सचेत हो सको, ताकि तुम में तकवा यानी ईश्वर चेतना पैदा हो। इसका एक सामाजिक पहलू भी है शायद। बिल्कुल। जब कोई अमीर भूखा रहता है तो उसे गरीब की भूख का एहसास होता है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत इबादत तक सीमित नहीं है। इसमें हज और उम्रा जैसे सामुदायिक अनुष्ठान भी हैं। लेकिन जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग लगी वो है आर्थिक नियमों का डिटेल में होना, खासकर रिबा, ब्याज या सूद का निषेध। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में साफ कहा गया है कि ईश्वर ने व्यापार यानी अलबै को हलाल किया है और रिबा को हराम यानी निषिद्ध। तो इसके पीछे क्या सोच है? ये सिर्फ एक धार्मिक नियम नहीं है, इसके पीछे एक पूरी इकोनॉमिक फिलॉसफी है। क्या आप इसे थोड़ा और समझा सकती हैं? मतलब व्यापार और सूद में क्या फर्क बताया गया है? जरूर। स्रोत के नजरिए से व्यापार में रिस्क और एफर्ट दोनों शामिल होते हैं। आप एक चीज खरीदते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं और फिर उसे बेचते हैं। इसमें समाज के लिए कुछ प्रोडक्टिव हो रहा है। ठीक है। दूसरी तरफ सूद या ब्याज का मतलब है पैसे से सिर्फ पैसा बनाना बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के या रिस्क शेयरिंग के। ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां अमीर सिर्फ अपना पैसा उधार देकर और अमीर होता जाता है और गरीब कर्ज के बोझ में दबता चला जाता है। तो इसे एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम के तौर पे देखा जाता है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए इसे रोककर एक ज्यादा न्यायपूर्ण आर्थिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई है। ये आदर्श रूप में तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें पारिवारिक जीवन से जुड़े नियम भी बहुत डिटेल्ड हैं। तलाक और विरासत के बारे में। हाँ, ऐसा लगता है कि इसका मकसद एक संगठित समाज के हर पहलू के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इसका मकसद आस्था को सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास से आगे ले जाकर एक सामाजिक संरचना, एक सोशल फैब्रिक में बदलना है। ये नियम बताते हैं कि एक पति और पत्नी के अधिकार और जिम्मेदारियां क्या हैं, तलाक की स्थिति में चीजें कैसे हैंडल की जाएं ताकि नाइंसाफी ना हो, मरने के बाद संपत्ति का बंटवारा कैसे हो। सही। ये सब एक स्थिर और अनुमानित समाज बनाने के लिए है जहां हर किसी को अपने अधिकार और कर्तव्य पता हो। ये एक आदर्श समुदाय का खाका है जहां व्यक्तिगत आध्यात्मिकता और सामाजिक जिम्मेदारी साथ साथ चलती हैं। इस लंबे अध्याय में नियमों और कहानियों के बीच एक आयत आती है
जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर है, आयत अल कुर्सी। हाँ, सिंहासन की आयत। इसकी भाषा में एक अलग ही ताकत है। न उसे नींद आती है और न ऊंघ। ये एक लाइन ही ईश्वर की प्रकृति के बारे में इतना कुछ कह देती है। ये लगभग काव्यात्मक है, पोएटिक है। क्या इस आयत का बाकी अध्याय से कोई खास रिश्ता है या ये एक स्टैंडअलोन पीस की तरह है? नहीं, इसका प्लेसमेंट बहुत स्ट्रेटेजिक है। इसे अक्सर इस सूरा का शिखर या पीक माना जाता है। अच्छा। इतने सारे नियमों, कहानियों और इंसानी गलतियों के बाद ये आयत लिसनर को वापस एब्सोल्यूट रियलिटी की तरफ ले जाती है। हाँ। ये याद दिलाती है कि इस पूरी कायनात का कंट्रोल किसके हाथ में है। तो ये एक तरह का एंकर पॉइंट है। हाँ, ये ईश्वर की पूर्ण संप्रभुता, उसके ज्ञान और उसकी शक्ति का सार है। और जो बात मुझे और भी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है वो ये है कि ईश्वर की इतनी जबरदस्त ताकत का ऐलान करने के ठीक बाद वाली आयत कहती है ला इकराहा फिद्दीन, धर्म में कोई जबरदस्ती नहीं है। ये तो एक पैराडॉक्स जैसा लगता है। यह पैराडॉक्स नहीं बल्कि एक बहुत गहरा लॉजिकल कनेक्शन है। तर्क ये है कि जब आप ईश्वर की परम शक्ति को समझ लेते हैं, जैसा कि आयतल कुर्सी में बताया गया है, तो फिर किसी पर विश्वास करने के लिए जोर जबरदस्ती करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। क्योंकि सच्चा विश्वास जबरदस्ती से पैदा हो ही नहीं सकता। वो समझ और मर्जी से आता है। तो पहले ईश्वर की हकीकत बयान की गई और फिर ये कहा गया कि अब इस हकीकत को स्वीकार करना या न करना ये इंसान की अपनी मर्जी है। ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। बहुत बड़ा। ये सच में बहुत खूबसूरत है। एक तरफ परम शक्ति और दूसरी तरफ परम स्वतंत्रता। और इसी तरह अध्याय का अंत भी बहुत मार्मिक है। ये घोषणा से शुरू होता है कि विश्वास करने वाले ईश्वर के सभी रसूलों में कोई फर्क नहीं करते। और फिर ये एक बहुत ही मानवीय प्रार्थना के साथ खत्म होता है। हाँ। और वो प्रार्थना इस पूरे अध्याय का सार है। सारे नियम, कानून और मार्गदर्शन देने के बाद अंत में इंसान की तरफ से ये स्वीकारोक्ति आती है, ए हमारे रब, अगर हम भूल जाएं या हमसे गलती हो जाए तो हमें मत पकड़ना। ये एक एक्नॉलेजमेंट है कि हम इंसान हैं, हम अपूर्ण हैं और हम गलतियां करेंगे। एक बात जो मुझे हैरान कर रही है वो ये है कि ये अध्याय इतने सारे सख्त नियमों, वित्त, तलाक, युद्ध की बात करता है, लेकिन इसका अंत माफी और रहम की एक बहुत ही मानवीय प्रार्थना से होता है। क्या इन दोनों में कोई तनाव है? एक तरफ नियम है, दूसरी तरफ ये एहसास कि हम उन्हें निभाने में नाकाम रहेंगे। आपने इस अध्याय के दिल को छू लिया है। ये तनाव नहीं बल्कि एक संतुलन है। अच्छा। मार्गदर्शन और नियम एक आदर्श, एक आइडियल की तरह है, एक दिशा की तरह है जिसकी तरफ हमें बढ़ना है। हाँ। लेकिन साथ ही ये यथार्थवाद, रियलिज्म भी है कि इंसान इस सफर में ठोकर खाएगा, भूलेगा और गलतियां करेगा। इसीलिए अंत में प्रार्थना है, हम पर वैसा बोझ न डाल जैसा तूने हमसे पहले के लोगों पर डाला था, और हम पर वो बोझ न डाल जिसे उठाने की हम में ताकत नहीं। बिल्कुल। ये डिवाइन गाइडेंस और ह्यूमन वीकनेस के बीच के रिश्ते को खूबसूरती से दिखाता है। ये बताता है कि नियमों का मकसद इंसान को तोड़ना नहीं बल्कि उसे एक बेहतर इंसान बनने में मदद करना है, और इस प्रक्रिया में ईश्वर की दया और क्षमा हमेशा मौजूद है। तो सूरा अल बकरा की ये पड़ताल हमें दिखाती है कि ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी जर्नी है, इंसान की साइकोलॉजी को समझने से लेकर इतिहास से सबक सीखने और फिर एक ऐसे समाज का ढांचा तैयार करने तक जो नैतिक और न्यायपूर्ण हो। अंत में ये एक विचार छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। इतनी विस्तृत मार्गदर्शन और नियमों के बावजूद अध्याय का अंत क्षमा और दया के लिए एक गहरी मानवीय प्रार्थना के साथ होता है। ये इस सवाल को जन्म देता है कि हमारे जीवन में आदर्श नियमों और हमारी अपनी मानवीय अपूर्णताओं के बीच क्या संबंध है। ये बहुत गहरा सवाल है। एक व्यक्ति इन दोनों के साथ संतुलन कैसे बनाता है? एक तरफ ऊंचे आदर्शों को पाने की कोशिश करना और दूसरी तरफ अपनी गलतियों के लिए खुद को और दूसरों को माफ करने की क्षमता रख। द डिबेट में आपका स्वागत है। सदियों से एक सवाल इंसान को उलझाता रहा है, क्या हम अपनी तकदीर के मालिक हैं या एक बड़ी पटकथा के महज किरदार? आज हम इसी गूढ़ प्रश्न की पड़ताल करेंगे, और वो भी इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक सूरा अल बकरा के आईने में। ये सूरा इंसानी जिंदगी के लगभग हर पहलू को छूता है, और इसके केंद्र में एक गहरा तनाव मौजूद है, दैवीय इच्छा और व्यक्तिगत चुनाव के बीच। तो आज हमारी बहस का मुख्य सवाल ये है, क्या सूरा अल बकरा
मानव की स्थिति को मुख्य रूप से ईश्वर की सर्वशक्तिमान इच्छा का नतीजा बताता है, या ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी और स्वतंत्र इच्छा पर ज्यादा जोर देता है? मेरा मानना है कि ये पाठ इंसान को एक नैतिक कर्ता के रूप में स्थापित करता है, जो अपने चुनाव के लिए पूरी तरह जवाबदेह है। और मेरा तर्क ये होगा कि व्यक्तिगत चुनाव की मौजूदगी के बावजूद ये सूरा आखिरकार दैवीय संप्रभुता को ही सर्वोच्च मानता है, जिसके दायरे में ही इंसान के सारे काम होते हैं। अगर हम सूर्य की आत्मा को देखें तो ये शुरू से आखिर तक इंसान के लिए एक हिदायतनामा है, मतलब एक गाइड बुक। और कोई भी गाइड बुक तभी मतलब रखती है जब पढ़ने वाला उसके निर्देशों पर अमल करने या न करने के लिए आज़ाद हो। ये सूरा आदेशों और मनाहियों से भरा पड़ा है। नमाज कायम करो, ज़कात दो, सूदखोरी से बचो, हत्या न करो। ये सारे नियम जो हैं वो इस बुनियादी धारणा पर टिके हैं कि इंसान सही और गलत के बीच चुनाव करने की काबिलियत रखता है। और इस विचार का सबसे मजबूत स्तंभ है आयत ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर हमारे पास चुनने की क्षमता ही नहीं है तो फिर सूरह में बार बार आने वाले अंतिम दिन की पूरी अवधारणा पर सवाल खड़ा हो जाता है। हिसाब किताब किस चीज़ का होगा अगर सारे काम पहले से ही तय थे? और देखिए, बनी इस्राएल की कहानी जो इस सूरह का एक बड़ा हिस्सा है, इसी का सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने जानबूझकर बछड़े की पूजा की और उन्हें उसके नतीजे भुगतने पड़े, जो साफ दिखाता है कि वे अपने कामों के लिए जिम्मेदार थे। आपने ईश्वरीय न्याय की बात की और ये एक अहम मुद्दा है, लेकिन मैं मानता हूं कि सूरा अल बकरा की जो ओवरआर्चिंग थीम है, जो मुख्य संदेश बार बार उभर कर आता है, वो ईश्वर की असीम शक्ति और उसकी इच्छा की प्रधानता है। आपने आदेशों का जिक्र किया, लेकिन मार्गदर्शन और गुमराही का क्या? पाठ में साफ कहा गया है युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरन, यानी वह इसके जरिए बहुतों को गुमराह करता है और बहुतों को हिदायत देता है। यहाँ गुमराही और हिदायत दोनों को सीधे सीधे एक दैवीय फेल, एक डिवाइन एक्ट से जोड़ा गया है। यह एक तरह से इंसानी चुनाव से पहले की एक हकीकत है। और सबसे जबरदस्त दलील तो तब आती है जब पाठ कहता है खत्मल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दी है। ये मोहर लगाना एक ऐसी दैवीय कार्रवाई है जो इंसानी पसंद की क्षमता से भी पहले आती है। ये दिखाता है कि ईमान लाने या न लाने की असल कुवत भी इंसान के हाथ में नहीं, बल्कि अल्लाह के नियंत्रण में है। मतलब अगर दरवाजे पर पहले से ही ताला लगा है तो फिर अंदर जाने का चुनाव भला कोई कैसे कर सकता है? आपने दिलों पर मोहर लगाने का जिक्र किया, जो वाकई एक बहुत गंभीर बात है। लेकिन क्या इस मोहर लगाने को एक शाब्दिक एक तरफा कार्रवाई मानना जरूरी है? कई व्याख्याकार इसे एक रूपक के तौर पर देखते हैं। जब कोई इंसान लगातार सच्चाई को ठुकराता है, बार बार इनकार करता है, तो उसका दिल स्वाभाविक रूप से कठोर हो जाता है। ये ईश्वर की तरफ से एक सजा हो सकती है, लेकिन ये इंसान के अपने बार बार के चुनाव का नतीजा है, न कि एक पूर्व नियत शर्त। और जहां तक युदिल्लु बिही कसीरन वाली आयत का सवाल है, आपने उसकी सबसे अहम शर्त को नजरअंदाज कर दिया। आयत आगे कहती है वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, यानी और वो इसके जरिए सिर्फ उल्लंघन करने वालों को ही गुमराह करता है। तो आपका मतलब है कि गुमराही एक सजा है, पहला कदम नहीं? बिल्कुल। इसका सीधा मतलब ये है कि गुमराही उन लोगों के हिस्से में आती है जो पहले ही नाफरमानी का रास्ता चुन चुके होते हैं। अल्लाह किसी बेगुनाह को गुमराह नहीं करता। पहले इंसान अपनी मर्जी से फासिक यानी हदों को तोड़ने वाला बनता है और फिर उसकी सजा के तौर पर अल्लाह उसे उसी रास्ते पर और भटकने देता है। तो यहाँ भी देखिए, शुरुआत इंसानी चुनाव से ही हो रही है। आपने इल्लल फासिकीन वाली शर्त पर जो जोर दिया वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन मैं यहाँ एक और सवाल उठाऊंगा। किसी का फासिक बनना यानी उल्लंघनकर्ता बनना, क्या ये भी ईश्वर के अनंत ज्ञान और इच्छा से बाहर हो सकता है? ये दृष्टिकोण शास्त्रीय धर्मशास्त्र की उस धारा से मेल खाता है जो कस्ब की अवधारणा पेश करती है। यानी कर्म ईश्वर द्वारा रचे जाते हैं, लेकिन इंसान उन्हें अपनाता है और इस तरह जिम्मेदार बनता है। इस नजरिए से देखें तो ईश्वर जानता है कि कौन फासिक बनेगा और उसकी गुमराही भी उसी बड़ी योजना का हिस्सा है। इब्राहिम की कहानी को ही ले लीजिए।
ईश्वर ने उन्हें आजमाया। इब्राहिम का अपने बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाना, ये उनकी व्यक्तिगत इच्छा का दैवीय आज्ञा के आगे पूरा समर्पण है। इस नजरिए से इब्राहिम का कार्य पूरी तरह से दैवीय इच्छा से उत्पन्न हुआ था और उनकी महानता उस इच्छा को अपनाने में थी, न कि स्वतंत्र रूप से कोई फैसला लेने में। इब्राहिम का उदाहरण तो मेरे तर्क का सबसे मजबूत स्तंभ है। सोचिए, उन्हें क्या चुनने को कहा गया? एक तरफ पिता का प्रेम, दूसरी तरफ ईश्वर का हुक्म। यह मानवीय चुनाव की सबसे बड़ी परीक्षा थी और उन्होंने उसे अपनी मर्जी से पार किया। उनकी महानता समर्पण में थी, लेकिन वो समर्पण एक सचेत चुनाव का नतीजा था। अगर ये पहले से तय था तो फिर इसमें परीक्षा कैसी? परीक्षा तो होती ही चुनाव की है। और यही चुनाव और जिम्मेदारी का सिद्धांत हमें बनी इस्राएल की कहानी में और भी साफ तौर पर दिखता है। हाँ, बनी इस्राएल की कहानी पर आते हैं। बताइए, आप उसे कैसे देखती हैं? इस्राएल को क्या कुछ नहीं दिया गया। उन्हें फिरौन से निजात मिली, समुद्र उनके लिए फट गया, उन्हें खाने के लिए मन्ना व सलवा दिया गया, उन्हें स्पष्ट कानून दिए गए। इसके बावजूद उन्होंने बार बार नाफरमानी को चुना। मूसा के पहाड़ पर जाते ही बछड़े की पूजा शुरू कर दी। सब्त के दिन मछली पकड़ने से मना किया गया तो उन्होंने उसका भी उल्लंघन किया। मूसा से लहसुन, प्याज और दालों की मांग की। पाठ में इन सभी कामों को उनकी अपनी पसंद के तौर पर दिखाया गया है, जिसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया और सजा भी मिली। ये दैवीय इच्छा नहीं थी कि वे बछड़े की पूजा करें, ये उनका सरासर गलत चुनाव था। मैं मानता हूं कि उन्होंने गलत चुनाव किया, लेकिन क्या उनकी वो अवज्ञा भी एक बड़े दैवीय मकसद को पूरा नहीं कर रही थी? ये मामला इतना सीधा साधा नहीं है। आपने बछड़े की पूजा का जिक्र किया। उस घटना के फौरन बाद पाठ में क्या कहा गया है? तुम अफौना अनकुम मिन बाद ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, यानी फिर हमने उसके बाद तुम्हें माफ कर दिया ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। यहां देखिए, उनकी नाफरमानी और उसके बाद अल्लाह की माफी, ये सब एक बड़ी दैवीय योजना का हिस्सा लगता है। इसका मकसद ईश्वर की दया, उसके गफूर और रहीम होने के गुणों को दुनिया के सामने जाहिर करना था। एक मिनट, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ईश्वर ने उन्हें पाप करने दिया ताकि वो अपनी दया दिखा सकें? ये तो ईश्वरीय न्याय की पूरी धारणा को ही कमजोर कर देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इंसान की गलतियां भी एक तरह से ईश्वर की पटकथा का हिस्सा हैं, जो जवाबदेही के विचार को बेमानी बना देता है। मैं उकसाया शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन उनकी अवज्ञा ने ईश्वर को अपनी क्षमाशीलता दिखाने का अवसर दिया। यह दिखाता है कि उनका भटकना भी एक बड़ी दैवीय योजना का हिस्सा था, जहां ईश्वर अपने गुणों को प्रकट कर रहा था। यह सिर्फ इंसानी नाकामी की कहानी नहीं है, बल्कि एक दैवीय नाटक का हिस्सा है जिसे ईश्वर पूरी तरह से नियंत्रित करता है। उनकी गलती ने ईश्वर की रहमत के एक पहलू को उजागर किया, जो शायद उसके बिना जाहिर ना होता। तो क्या यह नहीं कहा जा सकता कि उनका चुनाव भी एक बड़ी दैवीय पटकथा के दायरे में ही था? मैं आपकी बात की गहराई समझ रही हूँ, लेकिन मैं इस तर्क से सहमत नहीं हो सकती। अगर हम ये मान लें तो फिर इनाम और सजा का मतलब ही क्या रह जाएगा? ये तर्क हमें एक बहुत खतरनाक ढलान पर ले जाता है। चलिए, इसी चुनाव और जिम्मेदारी के सिद्धांत को एक और पहलू से देखते हैं। ये सिर्फ व्यक्तिगत आस्था तक ही सीमित नहीं है, ये सामूहिक कार्यों जैसे कि संघर्ष और युद्ध पर भी लागू होता है। अच्छा, आप किताल यानी युद्ध से जुड़ी आयतों की बात कर रही हैं? जी हाँ, सूरह में कहा गया है, वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह अल्लज़ीना युक़ातिलूनकुम वला तातदू, यानी और अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती मत करो। ये आयत देखिए, ये युद्ध के मैदान में भी इंसानी एजेंसी और नैतिक जिम्मेदारी पर कितना जोर देती है। इसमें चुनाव शामिल है, किससे लड़ना है, क्यों लड़ना है और कैसे लड़ना है। और ज्यादती मत करो का हुक्म साफ तौर पर एक नैतिक चुनाव है जो इंसान को करना है। ये पहले से तय नहीं हो सकता, आपको सीमा के अंदर रहने का विकल्प दिया जा रहा है। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि नैतिक निर्देश दिए गए हैं, लेकिन आप उस बड़े फ्रेमवर्क को नजरअंदाज कर रही हैं जिसमें ये सब हो रहा है। कुछ आयतों के बाद ही पाठ कहता है, वलौ शा अल्लाहु मक्ततुलु, यानी और अगर अल्लाह चाहता तो वे आपस में ना लड़ते। ये एक निर्णायक बयान है। ये साफ तौर पर बताता है कि संघर्ष की इजाजत देना या न देना ये एक दैवीय इच्छा है। इंसानी चुनाव इस बड़ी दैवीय इजाजत के अंदर ही होता है।
इंसान ये चुन सकता है कि वो ज्यादती करेगा या नहीं, लेकिन युद्ध होगा या नहीं ये आखिरी तौर पर ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन ये आयत अल्लाह की परम शक्ति, कुदरत की बात कर रही है, न कि उसकी नैतिक इच्छा, इरादा शरिया की। जाहिर है अल्लाह चाहे तो दुनिया में कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन वो अपनी हिकमत से इंसानों को चुनाव करने की मोहलत देता है। वो उन चीज़ों के होने की इजाज़त देता है जिन्हें वो नैतिक रूप से पसंद नहीं करता, और ऐसा वो इसलिए करता है ताकि इंसान की परीक्षा हो सके। तो अगर अल्लाह चाहता का मतलब ये नहीं है कि जो हो रहा है वो उसकी रज़ा से हो रहा है, बल्कि ये कि वो उसकी इजाज़त के बिना नहीं हो सकता। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। आपका फ़र्क दिलचस्प है, लेकिन एक और आयत इस मामले को और भी साफ कर देती है। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुर्रुहुल लकुम, तुम पर लड़ना फ़र्ज़ कर दिया गया है जबकि यह तुम्हें नापसंद है। यह आयत इंसानी इच्छा और पसंद पर दैवीय हुक्म की प्रधानता को और भी साफ तौर पर दिखाती है। हमारी पसंद नापसंद अप्रासंगिक हो जाती है जब दैवीय आदेश आ जाता है। यहाँ इंसानी चुनाव की गुंजाइश कहाँ है? यहाँ तो सीधा सीधा हुक्म है, चाहे दिल माने या ना माने। यह दिखाता है कि आखिरकार हम एक बड़े विधान के पाबंद हैं और हमारी मर्जी उस विधान के अधीन है। इस पूरी चर्चा के बाद मेरा मानना और भी पुख्ता हो गया है कि सूरह अल बकरा इंसान को एक नैतिक कर्ता के रूप में पेश करता है। उसे सही और गलत के बीच फ़र्क करने के लिए खुली हिदायत दी गई है और उसे आखिरकार अपने फैसलों के लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। पाठ में दिए गए अनगिनत आदेश, मनाहियां और नाफरमानी के नतीजों के ऐतिहासिक उदाहरण ये सभी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के केंद्रीय विचार की ओर ही इशारा करते हैं। दैवीय इच्छा का अस्तित्व है, लेकिन वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो इंसानी चुनाव को मुमकिन बनाता है, उसे खत्म नहीं करता। और मैंने जो दलीलें पेश की हैं वे दिखाती हैं कि इंसानी कामों के अंदर भी ये पाठ लगातार दैवीय संप्रभुता की एक ऊंची परत की तरफ इशारा करता है। हिदायत और गुमराही, अमन और जंग, यहाँ तक कि ईमान लाने की काबिलियत भी, ये सब आखिरकार अल्लाह की बड़ी योजना और उसकी मर्जी से बंधा हुआ है। व्यक्तिगत चुनाव मौजूद हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये एक सीमित दायरे में काम करता है और हमेशा दैवीय इच्छा के अधीन और उसी के अंदर रहता है। ये एक ऐसी लगाम है जिसे आखिरकार अल्लाह ही थामे हुए है। ये साफ है कि ये पाठ इन दो नजरियों के बीच एक बहुत गहरा और पेचीदा तनाव पेश करता है। दैवीय इच्छा और इंसानी जिम्मेदारी एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सदियों से बहस होती आई है, और सूरह अल बकरा इस विषय पर और ज्यादा गौर व फिक्र के लिए यकीनन एक बहुत समृद्ध जखीरा पेश करता है। तो आज हमारे सामने अल कुरान रिसाइटिंग यूट्यूब चैनल से सूरह अल बकरा की एक मुकम्मल और तेज तिलावत है। जी, इसका मकसद साफ है, उन लोगों तक पहुंचना जिनके पास वक्त की कमी है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर बात करेंगे और देखेंगे कि इस बेहतरीन कोशिश को सुनने वालों के लिए और भी असरदार कैसे बनाया जा सकता है। तो पहली चीज जो मेरा ध्यान खींचती है वो है इसकी रफ्तार। हाँ, काफी तेज है। पूरी सूरा लगभग 2 घंटे में। ये बहुत से लोगों के लिए मतलब एक बड़ी सहूलत है, लेकिन यहीं मेरा पहला सवाल उठता है, क्या ये तेज गति जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है, कहीं ना कहीं इसके गहरे असर को थोड़ा कम तो नहीं कर रही? देखिए, ये एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। एक तरफ तो क्रिएटर ने एक जरूरत पूरी की है। हाँ, वो तो है। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर कोई चाहता है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा सुन सके, समझ सके, और ये वीडियो उस लक्ष्य को बखूबी पूरा करता है। सही बात है। लेकिन दूसरी तरफ कुरान सिर्फ शब्द नहीं है, उसमें कहानियां हैं, जज्बात हैं, सबक हैं। जैसे जब हम मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल की कहानी से गुजरते हैं या इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशों को सुनते हैं, तो एक तेज रफ्तार उन हिस्सों के भावनात्मक वजन को हल्का कर सकती है ना? लेकिन क्या यही तो इस वीडियो का मकसद नहीं है? मतलब एक तेज, बिना रुकावट वाला अनुभव। अगर हम इसमें ठहराव लाएंगे तो क्या हम उन सुनने वालों को ही दूर नहीं कर देंगे जिनके लिए बना है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि पूरी तिलावत को धीमा कर दिया जाए। नहीं। अच्छा। ऐसा करना तो इसके असल मकसद को ही खत्म कर देगा। मेरा सुझाव है कि गति को एक स्विच की तरह नहीं, बल्कि एक डायल की तरह इस्तेमाल किया जाए। डायल की तरह? हाँ, जिसे जरूरत के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा किया जा सके।
इसे हम रणनीतिक गति या स्ट्रैटेजिक पेसिंग कह सकते हैं। दिलचस्प, इसे थोड़ा और समझाइए। रणनीतिक गति का मतलब क्या है यहाँ? मतलब ये कि तिलावत का बड़ा हिस्सा तेज रफ्तार से ही चले जैसा चल रहा है, लेकिन जहां कहानी में कोई नाटकीय मोड़ आए या कोई बहुत अहम बात कही जा रही हो, वहां कुछ पलों के लिए रफ्तार को हल्का सा कम कर दिया जाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर जब बनी इसराइल के लिए समंदर के बंटवारे का वाकया आता है, वो एक बहुत तनाव और उम्मीद का पल है। हाँ बिल्कुल। अगर तिलावत वहां कुछ सेकंड के लिए धीमी हो जाए तो सुनने वाले को उस तनाव को, उस हैरत को महसूस करने का मौका मिलेगा। वो सिर्फ सुनेगा नहीं, बल्कि उस मंजर को अपने जहन में बनते हुए देखेगा। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि कुछ खास हिस्सों को उभारने के लिए गति में मामूली बदलाव किए जाएं। बिल्कुल। इससे कुल समय पर भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन असर गहरा हो जाएगा। ये एक अच्छा विचार है। हाँ, एक और मिसाल लीजिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास लौटते हैं और उन्हें बछड़े की पूजा करते हुए पाते हैं, उस पल में जो गुस्सा है, जो तकलीफ है, उसे आवाज की गति में एक मामूली से ठहराव के जरिए जिंदा किया जा सकता है। एक पल की खामोशी कभी कभी सैकड़ों शब्दों से ज्यादा कह जाती है। सही बात है। ये सुनने वाले को उस पल के वजन को समझने का मौका देगी। बिल्कुल। बिना इस बदलाव के ये एक और घटना बनकर रह जाती है। इस बदलाव के साथ ये एक सबक बन जाती है। ये तो कहानियों की बात हुई। सूरह अल बकरा में तो बहुत सारे नियम और कानून, मतलब अहकाम भी हैं। क्या ये तरीका वहां भी काम करेगा? वहां तो ये और भी जरूरी हो जाता है। कैसे? जब विरासत, रोजा या कर्ज के लेन देन जैसे नियमों वाली आयतें आती हैं, तो वो सीधे सीधे निर्देश हैं। अगर उन्हें भी कहानी की रफ्तार से ही पढ़ दिया जाए तो सुनने वाला शायद उनके खास महत्व को नजरअंदाज कर दे। यहाँ एक छोटा सा ठहराव आयत से ठीक पहले या बाद में एक ऑडियो सिग्नल की तरह काम करेगा कि यहाँ ध्यान दो, ये एक अहम निर्देश है। मैं समझ रहा हूँ। तो ये सिर्फ एक कलात्मक बदलाव नहीं, बल्कि सुनने वाले को समझने में मदद करने का एक तरीका है। एग्जैक्टली। लेकिन इसे लागू करने के व्यवहारिक तरीके क्या हो सकते हैं? मान लीजिए क्रिएटर मौजूदा वीडियो को नहीं बदलना चाहता। ये एक वाजिब सवाल है। एक रचनात्मक तरीका तो ये हो सकता है कि इसी तिलावत का एक और संस्करण बनाया जाए, जिसे चिंतन गति या तदब्बुर पेस का नाम दिया जाए। एक अलग वीडियो? हाँ, ये उन लोगों के लिए होगा जो गहराई में उतरना चाहते हैं। यह एक दिलचस्प विचार है, पर क्या इससे चैनल की ऑडियंस बंटनी जाएगी और क्रिएटर के लिए भी 2 वीडियो मैनेज करना? शायद हाँ, या शायद ये एक ऐसी नई ऑडियंस को अपनी तरफ खींचेगा जो हमेशा से ऐसा कुछ चाहती थी। लेकिन अगर ये मुश्किल लगता है तो एक और भी आसान तरीका है। वो क्या? मौजूदा वीडियो में ही स्क्रीन पर कुछ आयतों के नंबर दिखाए जा सकते हैं, जहां सुनने वाले को रुक कर सोचने के लिए कहा जाए। साथ में एक छोटा सा संदेश, जैसे यहाँ रुकें और चिंतन करें। अच्छा। या फिर सबसे आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डाल दिए जाएं, जहां लिखा हो कि यहाँ से कहानी शुरू, यहाँ से नियम शुरू। इससे वीडियो का असल मकसद भी पूरा होता है और गहराई की गुंजाइश भी बन जाती है। हाँ, टाइम स्टैम्प्स एक बहुत अच्छा और आसान पहला कदम हो सकता है। इससे कोई बड़ा बदलाव किए बिना ये देखने का मौका मिलेगा कि लोग इसे पसंद करते हैं या नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो गति पर तो हमने बात कर ली, लेकिन मैं सोच रहा हूं अगर हम गति को बदल भी दें पर तिलावत का लहजा, टोन शुरू से आखिर तक एक जैसा सपाट रहे, तो क्या हम फिर से उसी समस्या पर नहीं आ जाएंगे? हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी पकड़ी। यही तो असल मुद्दा है ना? गति तो सिर्फ एक पहलू है, असल चीज है लहजा और आवाज का उतार चढ़ाव। सूरे अल बकरा एक पूरा महासागर है। इसमें अलग अलग धाराएं हैं। कहीं रहमत का जिक्र है, कहीं अजाब की चेतावनी, कहीं दुआ है, कहीं कानून। बिल्कुल। और एक ही लहजा इस पूरे महासागर को एक ठहरा हुआ तालाब जैसा बना देता है। मैंने कल रात इस तिलावत को फिर से सुना और मैंने पाया कि जब आयत अल कुर्सी यानी आयत 255 आई तो मैंने लगभग उसे मिस ही कर दिया। अच्छा। क्योंकि तिलावत के अंदाज में कोई खास फर्क नहीं आया, जबकि वो आयत अपने आप में एक अलग मकाम, एक अलग जलाल रखती है। वो बस अगली आयत की तरह आके गुजर गई। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। आयतल कुर्सी अल्लाह की महानता और कुदरत का बयान है,
जब ये आयत आए तो क्या तिलावत के लहजे में थोड़ा रोब, थोड़ी ताकत और थोड़ी अजमत नहीं झलकनी चाहिए? हाँ बिल्कुल। ये एक ऑडियो हाइलाइटर की तरह काम करेगा, जो सुनने वाले को बताएगा कि रुको, कुछ बहुत खास आ रहा है। ये बदलाव बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना कि सुनने वाला चौकन्ना हो जाए। तो जैसे हम गति को कहानी के हिसाब से बदल रहे थे, वैसे ही हम आवाज के लहजे को आयत के मिजाज के हिसाब से बदलें? बिल्कुल। और ये लहजा हर जगह अलग होगा। आयत अल कुर्सी में अगर जलाल और रोब है, तो जब तलाक या व्यापार के नियम आते हैं तो वहां कैसा होना चाहिए? तो वहां लहजा थोड़ा ज्यादा स्पष्ट, नपातुला और एक तरह से अधिकारपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इन आयतों में भावना से ज्यादा स्पष्टता की जरूरत होती है। तिलावत का लहजा यहाँ एक मौल्लिम, एक शिक्षक जैसा हो सकता है, जो सीधे और साफ निर्देश दे रहा हो। इससे सुनने वाले को ये समझने में मदद मिलेगी कि अब विषय बदल गया है और ध्यान से सुनने की जरूरत है। लेकिन क्या तिलावत में इतने ज्यादा बदलाव लाना सही है? मतलब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि इससे कुरान की जो एक अपनी पवित्रता और लय है वो भंग हो सकती है। क्या हम तिलावत को एक तरह का ड्रामा बनाने का खतरा तो नहीं उठा रहे? ये एक बहुत ही जरूरी और अच्छा सवाल है। यहाँ मकसद हरगिज कोई नाटकीय प्रदर्शन करना नहीं है। नहीं। ये बदलाव बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही नफीस होने चाहिए। ठीक है। ये एक कारी यानी पढ़ने वाले की कला का हिस्सा है कि वो इन भावनाओं को अपनी आवाज में कैसे पिरोता है, बिना असल मकसद से भटके। ये सिर्फ आवाज का उतार चढ़ाव नहीं, बल्कि तिलावत में रूह फूंकना है। दुनिया के जो बड़े बड़े कारी हैं, आप उनकी तिलावत सुने तो पाएंगे कि उनका लहजा आयत के मतलब के साथ साथ कैसे बदलता है। वो तिलावत को जिंदा कर देते हैं। और सूरे के अंत के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो भी तो बहुत खास है। हाँ, सूरे के आखिरी 2 श्लोक वो एक बहुत ही ताकतवर और खूबसूरत दुआएं हैं। सही। यहाँ आकर लहजा पूरी तरह बदल सकता है। पूरी सूरे के इस लंबे सफर के बाद ये अंत एक तरह की आजिज़ी, मतलब विनम्रता, उम्मीद और अल्लाह से इल्तिजा का मकाम है। तो यहाँ लहजा कैसा हो? यहाँ लहजे को अधिक विनम्र, नरम, धीमा और प्रार्थनापूर्ण बनाकर एक गहरा भावनात्मक समापन किया जा सकता है। अगर तिलावत का लहजा यहाँ दुआ मांगने वाला हो जाए तो सुनने वाला भी तिलावत के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ जाएगा और शायद खुद भी इस दुआ में शामिल हो जाएगा। बिल्कुल। और ये एक ऐसा असर पैदा करेगा जो तिलावत खत्म होने के बाद भी देर तक सुनने वाले के दिल में रहेगा। जब आप इस तरह बताते हैं तो मैं कल्पना कर सकता हूं कि सुनने का अनुभव कितना बदल जाएगा। ये सिर्फ शब्दों को सुनना नहीं रहेगा, नहीं, बल्कि सूरह अल बकरा के साथ एक भावनात्मक और आध्यात्मिक सफर बन जाएगा। आप सिर्फ सुन नहीं रहे होंगे, आप महसूस कर रहे होंगे। और यही तो मकसद है। क्रिएटर का काम पहले ही बहुत कीमती है। ये सुझाव बस उस हीरे को और तराशने की एक कोशिश है ताकि उसकी चमक हर सुनने वाले तक पहुंच सके। तो आज की हमारी बातचीत को अगर मैं समेटूं तो हमने 2 मुख्य चीजों पर गौर किया है। पहला, तिलावत की एक समान तेज गति में रणनीतिक बदलाव लाना, यानी कहानी, नियम और खास आयतों पर गति को हल्का सा बदलकर सुनने के अनुभव को गहरा बनाना। बिल्कुल। और दूसरा, जो कि इसी से जुड़ा है, वो है आवाज के लहजे का इस्तेमाल। हाँ, पूरी सूरा को एक ही टोन में पढ़ने के बजाय आयतों के मिजाज के हिसाब से लहजे में सूक्ष्म बदलाव लाना। चाहे वो आयतुल कुर्सी का जलाल हो, नियमों की स्पष्टता हो या फिर आखिरी आयतों की दुआ वाली विनम्रता हो। ये सुझाव सुनने में बड़े लग सकते हैं, लेकिन इन्हें छोटे छोटे कदमों में आजमाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। शायद आप सिर्फ सूरा की आखिरी 2 आयतों को एक नए दुआ वाले अंदाज में रिकॉर्ड करके देखें कि वो कैसा लगता है, या सिर्फ बनी इसराइल की कहानी वाले हिस्से में गति के साथ प्रयोग करके देखें। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है। और फिर सबसे आसान, जैसा हमने पहले बात की, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स डालकर शुरुआत करें और देखें कि श्रोताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है। ये काम पहले से ही बहुत अच्छा है और इन छोटे छोटे बदलावों से ये और भी प्रभावशाली और यादगार बन सकता है। हम ये देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आप इन विचारों को कैसे अपनाते हैं। जब भी आप तैयार हों, अपने काम को दोबारा जरूर भेजिएगा।